वंदे पुरुषोत्तमम। आज जो विषय है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से पति देवता हमारी आर्य परंपरा में जो स्वामी और स्त्री अर्थात दाम्पत्य रूपी जो एक पुरुष एक नारी से एक दाम्पत्य जीवन बनता है, किस तरह से पति परमेश्वर एक नारी के पास पति ही उनके साधना एवं अनुसरण करने का आधार है और वही पति परमेश्वर बलवान बने, धनवान बने, धर्मपरायण बने। जब पति बलवान, धर्मपरायण, धनवान ये सब कुछ होता है। यहाँ पे दो चीज़ मैं बताऊंगा, धर्मपरायण एक तरफ और सारे ऐश्वर्य एक तरफ। सर्वप्रथम जब धर्मपरायण बनते हैं तो सब कुछ उसके पीछे पीछे आता है। वो बलवान भी बनता है, धनवान भी बनता है, ऐशवान भी बनता है, वो सब कुछ बन जाता है। जब ऐसा बनता है तब जाकर के वो एक सुंदर पिता भी बनते हैं, क्योंकि बनने योग्य होते हैं। तो ये जो पति का ये पदोन्नति या पति के जीवन में ये क्रमोन्नति, ये संभव का जो डोर है, संभावनाओं का जो डोर है, काफ़ी हद तक वो एक नारी के पास होता है। विवाह के बाद जब ये दाम्पत्य जीवन शुरू होता है और उसका बाद का जो प्रोन्नति जीवन में आती है, उसमें नारी का अपने पति के प्रति एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी रहता है। ठीक उसी प्रकार से पति का भी नारी के प्रति एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी रहता है। जब एक दूसरे का इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए चलते हैं और वो एक धर्मपरायण जीवन होते हैं, और जब धर्मपरायण जीवन होते हैं तो दोनों का जो विशुद्ध आत्मा है, उस विशुद्ध आत्मा का एक महामिलन के माध्यम से एकाकार होकर के एक जीवन एक तन बन जाते हैं। जब तक स्वामी स्त्री मतलब पति पत्नी का एक मन एक तन नहीं बनता है, तब तक वहाँ से एक मन वाला संतान का जन्म नहीं होता है। तो हम चाहते हैं हमारा पति स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पति को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। एक नारी को चाहिए कि अपने पति को उनके माता पिता, जन्म देने वाली जो माता पिता है, उनके प्रति उनका अनुराग क्रमागति के साथ बढ़े और वो अपने माता के प्रति उनका भक्ति बढ़े, पिता के प्रति उनका भक्ति बढ़े। जब माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति का गाढ़ उन्नयन होता है, जब गाढ़त्व होते हैं, जब उन्नयन होता है, तब जा कर के जो पति धर्मपरायण आसानी से हो जाता है। और उद्देश्य है पति को धर्मपरायण बनाना। और जब पति धर्मपरायण होते हैं और धर्मपरायण जीवन के अंदर से जब हम एक संतान का आह्वान करते हैं, तो वो संतान परम पिता का दिया दान होता है। तो उस परम पिता के दिए हुए दान को प्राप्त करने के लिए जरूरत होगा, हमें क्या जरूरत होगा? उस माता पिता के प्रति हमारे पति का श्रद्धा बढ़े, और श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमारा सहयोगिता क्या रहेगा, अर्थात एक नारी का सहयोगी क्या रहेगा? वो रहेगा कि वो अपने सास ससुर के प्रति श्रद्धावान हो, निष्ठावान हो और विश्वास के पात्र बने। और विश्वास के पात्र बनकर वह अपने सास ससुर का दिया हुआ निर्देश को परिपालन करते हुए जीवन को चलाएं और अपने सास ससुर को ठीक उसी प्रकार से समझे जैसे अपने माता पिता के प्रति आचरण व्यवहार और उनके प्रति दायित्वशील बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन एक नारी जब जीता है, ससुराल के प्रति उनका जो टान है वो अगाध हो जाता है। ससुराल के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका प्रेम जब अटल और निडर हो जाते हैं, और ससुर जो परिवार है
वो जो घर है, उस घर को जब अपना लेते हैं, उस घर को जब अपना ही मानते हैं, जीवन की प्रथम प्रियरिटी जब अपने इस घर को देने लगते हैं, तब जाकर के अपने जीवन में क्रमोन्नति के साथ उन्नति होता है। और उन्नति का आधारशिला वो सुसंतान के जननी होता है। और जब सुसंतान के जननी होते हैं, वो सुसंतान केवल अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो सुसंतान अपने परिवेश, अपने समाज, अपने राष्ट्र का सेवक बनकर उभरता है। और ऐसा सेवक जब देश के लिए जब हम दे पाते हैं, तभी ये धरती माता खुश होते हैं और ये प्रकृति खुश होते हैं। और ये प्रकृति ही परम पिता का ये धारा है, परम पिता का ही एक रूप है। और जब ये प्रकृति ही खुश होती हैं, उसी के माध्यम से परम पिता स्वयं खुश होते हैं। और जब परम पिता खुश होते हैं, तभी हमारा ये जीवन का सार्थकता ही परिपूर्ण होता है। वंदे